अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट साहब को जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सचिन पायलट साहब। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय डोटासरा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, नेता प्रतिपक्ष जिनका बड़ा जोरदार भाषण आप लोगों ने सुना, टीकाराम जूली जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी विधायक, पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के हमारे साथी और आप सब लोग, दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज का जो कार्यक्रम रखा है, मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूं डोटासरा जी को कि इन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि देश में भाजपा के शासन में जो संविधान की, नैतिकता की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके खिलाफ हम जनता की आवाज़ बनकर आज विरोध प्रदर्शन करें। महामहिम गवर्नर साहब के घेराव का, पदयात्रा का, सत्याग्रह का, जो भी हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी के भाषण आपने सुने और मुझे लगता है कि आज प्रताप सिंह जी लंबा बहुत बोले भाषण, अच्छा भाषण दिया, लेकिन आप सबकी सहमति से गहलोत साहब बैठे हैं, आपके मंत्री रहे प्रताप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, मुझे लगता है हम सब लोग एक सर्वसम्मति से इस बात को मानते हैं कि आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी जूते पहन के आए हैं, तो जो पुलिस के सामने प्रदर्शन करना है, हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करते हैं कि आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात को रख दें। जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पूरी कहानी बताई, जब मैं अध्यक्ष था कैसे पुलिस आई, कैसे लाठी चली, मेरे पास जूते थे तो मैं चला गया, इन पे सैंडल थे, नहीं जा पाए। तो क्या है, मैं प्रताप सिंह, चक्कर क्या है, इस समय का घेरा पूरा घूमता है, तो फिर वही मौका आ गया, वही धरने का समय आ गया, वही राजस्थान पुलिस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और हम सबका इसमें, सबकी सहमति है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं है। हाँ, अध्यक्ष जी ने बोल दिया, प्रताप सिंह जी और गहलोत साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप उनके मंत्री रहे, उनकी भी अनुमति है, सबकी इसमें सहमति है, मेरे भी आप जिलाध्यक्ष रहे हो, तो हम सब सहमत हैं इस बात से। लेकिन साथियों, आज जो देश की संसद में हो रहा है, 4 जून 2024 को जो लोकसभा के परिणाम आए, जिस प्रकार की आक्रामक रणनीति को अंजाम ये भाजपा की सरकार दे रही है, और पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में बताया आपको कि कैसे व्यक्ति विशेष के हाथों में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देने का जो काम किया जा चुका है, अधिकांश किया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी ना तो उद्योग के खिलाफ है, ना उद्योगपतियों के खिलाफ है, ना निवेश के खिलाफ है। 1991 में जब देश में आर्थिक संकट आ गया था, तो मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने देश की अर्थव्यवस्था को खोला, और आज जो आधुनिकीकरण हम देख रहे हैं, निवेश हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, उसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। तो ये जो भाजपा के साथी बताते हैं कि कांग्रेस उद्योगपतियों के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, देश की संपूर्ण संपत्ति आप चुन चुन के व्यक्ति विशेष को दे दो, हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, पोर्ट, बिजली घर, खान, जो सरकार की संपत्ति, जनता की संपत्ति है, उसको औने पौने दाम में सरकारी बैंकों से कर्जा दिलाकर व्यक्ति विशेष को दे दो, उसके हम खिलाफ हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में जो कानून है
जिसके तहत अदानी जी को अरेस्ट वारंट की बात करी गई है, वो कानून बड़ा स्पष्ट है और बहुत कम ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहां पे ऐसा कानून है। उस कानून में लिखा हुआ है, अमेरिका में अगर आप लोगों से पैसा निवेश कराना चाहते हो तो आपकी कंपनी ने दुनिया के किसी देश में अगर करप्शन किया है, स्थापित हो चुका है, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका को मजा नहीं आ रहा है इस प्रकार के वारंट जारी करने में। उन्होंने स्थापित किया कि भारतवर्ष में लगातार आपने भ्रष्टाचार किया, लोगों को पैसे देकर आपने ठेके लिए और वो स्थापित होने के बाद अमेरिका में वो वारंट जारी किया गया। अब भारतवर्ष में राहुल गांधी जी ने लंबे समय से इस बात को उठा रखा है कि जो लोग इस देश की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, लाखों करोड़ का ऋण माफ उनका करते हो, तो आप इसको अपने बगल में बिठाकर प्रधानमंत्री जी उनको दोषमुक्त करना चाहते हैं। भारत में जहां जहां करप्शन किया है, जिस जिस राज्य में किया है, उसका खुलासा होना चाहिए और आप न्यायपूर्ण कार्रवाई करो। और राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं कि मोदी जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असली ताकत तो अडानी जी के पास है। मोदी से राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो गौतम अडानी जी रच रहे हैं। और आज हमारी पार्टी का जो धरना है वो इसके खिलाफ है कि जहां जहां गौतम अडानी जी के मार्फत भ्रष्टाचार किया गया है, लाखों करोड़ का घोटाला किया गया है, देश में सत्ता का एकीकरण और उद्योग का एकीकरण, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है और उसके खिलाफ हम आज आवाज उठा रहे हैं। मणिपुर के बारे में कुछ साथियों ने बोला, किससे छिपा हुआ है कि मणिपुर में लगातार आग लगी हुई है, एक युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है, शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और लगातार वहां पर गोलियां चल रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मणिपुर राज्य में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें हैं, इसीलिए भाजपा के केंद्र की सरकार वहां झांक कर देखना भी नहीं चाहती। ये नैतिकता बनती है प्रधानमंत्री जी की कि वहां पर जाएं, उनके जो जख्म हैं उन पर मरहम लगाएं, शांति की बात करें, शांति की अपील करें। और वहां पर जैसा जूली जी कह रहे थे, वहां पर भी डबल इंजन सरकार है, तो वहां का जिम्मेदार कौन है? वो चाहते हैं आग सुलगती रहे और आप वहां जाके देखें नहीं। तो हम सब लोग भारत के समान नागरिक हैं, हम किसी राज्य में रहें, हमारे बराबर के अधिकार हैं। हमारे भाई बहनों के साथ अगर अत्याचार, शोषण, दुष्कर्म मणिपुर में हो रहा है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम खड़े होकर आवाज उठाएं और बोलें केंद्र सरकार को कि वहां पे आप पहल करो, शांति की स्थापना करो, हम उसको सराहना करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जी को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी को कोसना, कांग्रेस की सरकारों को कोसना, कोसते कोसते उनको आदत पड़ गई और अब अंबेडकर जी को भी कोस दिया। भारत की संसद के अंदर आप भारत रत्न अंबेडकर जी की इस प्रकार अवमानना करें, उनकी बेइज्जती करें, मैं समझता हूं ये किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने अंबेडकर जी का जो सरेआम, ये बंद कमरे में नहीं कहा, सदन के पटल पर कहा है। और अगर गृह मंत्री जी के वक्तव्य से पूरी भाजपा सहमत है तो हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर एक भी ऐसा नेता है जिसे लगता है कि अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखा था, उनकी बेइज्जती, उनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए थी, तो पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार अंबेडकर साहब की जो बेइज्जती उन्होंने करी। दोस्तों, ये जो सरकार बनी है 2-2 बैसाखियों पे चल रही है और आप लोग जानते हो इस केंद्र के बजट में दोनों राज्यों को, तमिलनाडु को और बिहार को लाखों करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा कोई झगड़ा वहां के नागरिकों के साथ नहीं है, बिहार के लोगों के साथ या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ। आंध्र और बिहार को आपने सिर्फ इसलिए लाखों करोड़ रुपए दिए क्योंकि उनके सांसदों की आपको जरूरत है। राजस्थान में यहाँ लगातार बीजेपी जीतती रही, इस बार पटकनी खा गए और 11 सीटें बीजेपी हारी है। उसी की खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने राजस्थान को कुछ नहीं दिया। कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, बड़ी बड़ी बातें बोली,
लेकिन राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित नहीं किया। और ये बात सच है, इस परियोजना के प्रति जो कुछ भी काम किया है, घोषणा किसी ने करी हो, लेकिन काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये बात इतिहास में लिखी हुई है, इसको कोई बदल नहीं सकता। मैं तो आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, भाजपा की सरकार को 1 साल हो गया है राजस्थान में, और 1 सालों में लगातार सत्ता में खिंचाव रहा, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए, किसी को मालूम नहीं सरकार कौन चला रहा है। दिल्ली से चल रही है, जयपुर से चल रही है। इसलिए मैं तो आपको आह्वान करूंगा, हम एकजुटता से रहें। और अंत में अभी आप ही बोले थे प्रताप सिंह जी कि सभी नेता आ गए, सभी नेता आ गए। अरे छोड़ो, ये भाजपा के लोग प्रचार करते हैं अखबार से और मोबाइल पे, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी और 4 साल के बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये फालतू की बात है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग छोटा बड़ा महिला पुरुष, हम सब पूरे परिवार के सदस्य हैं और हम लोगों को अपने परिवार के मान सम्मान की सुरक्षा रखनी है। राहुल गांधी जी के आदेश के अनुसार हम राजस्थान की सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे और 4 साल के बाद दोबारा कांग्रेस का शासन बनेगा। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आज किसी पे पद है, किसी पे नहीं है, लेकिन हम सब इस कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, साथ में जिए हैं, साथ में लड़ेंगे और साथ में कांग्रेस का राज दोबारा लेकर आएंगे। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम सबको सामने आके लड़ना पड़ेगा। ये संघर्ष का समय है। दिल्ली और जयपुर में हम लोग सोचें कि अपने आप चुनाव होंगे, अपने आप कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता हमको देखते हैं। अपने आचरण से, अपने वक्तव्य से, अपने व्यवहार से अगर हम लोग जनता का मन नहीं जीत पाएंगे, जनता साथ नहीं जुड़ेगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जूली जी बैठे हैं, डोटासरा जी बैठे हैं, हम सब मिलकर एक साथ संघर्ष करेंगे, आवाज को उठाएंगे। जिन मुद्दों पर जनता चाहती है हमारी आवाज सुनना, आवाज को सुनाकर इस गूंगी सरकार को जगाने का काम करेंगे। और ये बहुमत तो लेकर आ गए पिछले चुनाव में, लेकिन कांग्रेस हर गांव, हर ढाणी, हर गली में आज भी जिंदा है, मजबूत है और आने वाले 48 महीनों के बाद दोबारा राज कांग्रेस पार्टी का बनेगा। मैं इसका आपको आश्वासन देता हूं और एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग यहां पर आए, हमारी बात को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम साहब। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मजा नहीं है, एक बार जोर तक जानी चाहिए, दिल्ली तक आवाज सुने, राष्ट्रपति भवन तक जाए, तब मजा आएगा। क्या करें खेड़ा साहब? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अंबेडकर साहब अमर रहे, अंबेडकर साहब। मैं अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जिनकी योजनाओं का, जिनके तो ये पुलिस ने किलाबंदी की है, उन्हें ये एहसास हो जाए कि अगर अध्यक्ष जी का निर्देश हो गया तो ये किलाबंदी भी इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाएगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब, खड़गे साहब, राहुल गांधी, राहुल गांधी, गोविंद डोटासरा, गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, बीकानेर से आने वाले, पाकिस्तान की सरहद से श्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब वो पधारे और उमड़े में जनसैलाब को संबोधित करें। श्री गोविंद राम जी मेघवाल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है। आज इस विशाल धरने का नेतृत्व कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे क्रांतिकारी नेता गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान में बहुत ऐतिहासिक जो विकास के कार्य किए, और हमारे नेता आदरणीय अशोक गहलोत साहब, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे युवा नेता सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं, रामकेश मीणा जी, सभी मंत्री के पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण,
हमारे महिला शक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, क्योंकि समय काफी हो गया, मैं मेरी बात 2-3 मिनट में खत्म करूंगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी गहलोत साहब, सचिन पायलट जी संबोधित करेंगे। साथियों, अडानी जी, जिसके संबंध में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि बताओ मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में किसके हैं, और माइक बंद हो गया था। आज मोदी जी चाहे कितना ही आप क्लोज कर लो, बिठा लो पास में, लेकिन अडानी जी दुनिया का 1 नंबर का पूंजी बन गया, पूंजीपति, लेकिन आज अमेरिका में घुस नहीं सकता। आज वहां जाते ही वहां का मुलजिम है, और दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ वहां का मुलजिम यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हैं। जो हमारे बैंक लूट के ले गए लोग, वो सारे वहां जाकर के विदेश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं बंधुओं, इस देश में 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक लड़ाई है आजादी की, जो महात्मा गांधी की विचारधारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा, और एक विचारधारा है सांप्रदायिक, जिसके नेता है मोदी और अमित शाह। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक इन सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता विहीन नहीं कर देंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज जो मुद्दा है हमारा अडानी और मणिपुर के अंदर एक दिन फोटो आया, सूबेदार मिलिट्री में, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से लड़ता हुआ नहीं घबराया, लेकिन उनकी औरत को वहां नंगा करके घुमाया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। इसलिए मोदी जी अपने को, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आप एक भी दिन टूर नहीं कर सके, मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले नहीं सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कि आपने पूरी भाजपा, केंद्र की सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने जो विशाल धरना दिया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारी मूंगफली की समर्थन मूल्य की खरीद चल रही है, 10,000 12,000 रुपए प्रति किसान, ये लेकर के कम से कम 50 करोड़ रुपए का घोटाला अकेले बीकानेर में कर रहे हैं। और मेरा दावा है, हमारे पास सबूत है कि बिना टेंडर भाजपा के कार्यकर्ताओं को टेंडर दिए, इनके विधायक उसके अंदर पार्टनर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भजन लाल जी, आप तो भजन गा रहे हो, आप भगवान के भरोसे चल रहे हो, और आपका अमित शाह क्या बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, जो आदमी गरीब घर में पैदा हुआ, जिनको चीमटों से फाइलें पकड़ाई जाती थी, विश्व में 6 विद्वान, उनमें एक थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके द्वारा संविधान बनाया गया, और आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हो कि आजकल एक ही रेट लिस्ट चल रही है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्योंकि ये वापस संविधान को बदलना चाहते हैं साथियों। और आगे क्या बोले कि अगर इतना भगवान का नाम लेते आपको स्वर्ग मिल जाता है। मैं अमित शाह जी पूछना चाहता हूं कि अगर इस स्वर्ग की बातें करते हो, गरीब लोगों को अंधविश्वास में मत डालो। अगर छुआछूत जैसी बीमारी अगर किसी देश में व्याप्त है, आप जैसे लोगों की देन है वो भारत में है। ठीक कहा राहुल गांधी जी ने, ये मनुवादी लोग बैठ गए, ये मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरे नेतृत्व से आग्रह है कि आप लोग जब जब भी आह्वान करोगे, हम दल बल सहित आएंगे, गांव गांव में आंदोलन खड़ा करेंगे। और ठीक कहा प्रियंका जी ने कि अगर तुम्हारी औकात देख रही है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी औकात क्या है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, आप संविधान निर्माता, इस देश के दलितों का मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर, जिसने कहा शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा। आप अम्बेडकर को खत्म नहीं कर सकते, राहुल गांधी की विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। आपने संविधान को मनुवादी व्यवस्था में बदलना चाहते हो। इसलिए मैं अमित शाह जी, इस मंच के माध्यम से आपके इस्तीफे की मांग करता हूं। और एक डम्मी जो आपने कानून मंत्री बनाया है अर्जुन राम, मैं उसको कहना चाहता हूं, तो अम्बेडकर साहब का मुकाबला करता है। अगर सहमति है तो आज इस वक्तव्य के आधार पर आपसे अर्जुन राम हम इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर नहीं दोगे, गांव गांव में पुतले चलाने की व्यवस्था की जाएगी। अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम का मैं फिर आह्वान करता हूं कि हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और जब तक संविधान को सही लागू नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए तैयार रहेगी, जेल में जाने के लिए तैयार रहेगी। और जहां कार्यकर्ता का पसीना बहेगा,
हमारे नेता खून देने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। एकत्रित हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जिस प्रकार से केंद्र सरकार नेता प्रतिपक्ष विक्रांत जैन और केंद्र सरकार के नेता जिस प्रकार से एक व्यवसायी गौतम अडानी जी को प्रश्रय दे रहे हैं देने का प्रयास और जिस प्रकार से अन्य सभी व्यवसायियों के हितों की और आम जनता के हितों की जो रक्षा नहीं हो पा रही और देश की संपत्ति को जिस प्रकार से उनको बहुत ही दुर्भावना के साथ हस्तांतरित किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही हम सब के लिए दुख की बात है। और हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ादी दिलाई, कोई भी बयान करता आज़ादी के लिए संघर्ष किया जनहित के मुद्दे और हमारे हो, पानी हो, बिजली आज़ादी के जो कांग्रेस सड़कों सिपाही थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, आम जनता हमारे जो जन नेता थे, उन मुद्दों को लेकर जिन लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ काम हुआ है, वो सरकार जो जिस प्रकार से करती चाहे संसद में हो, ये संपत्तियां देश के लिए जुटाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मुद्दे को लेकर के लगा बहुत ही मेहनत के साथ, खून पसीने की कमाई के साथ, यहाँ के किसान की, यहाँ के मजदूर की, इन सब की वो किया जा रहा है। जिस प्रकार से उसमें खून पसीना लगा, आज उसको ये लोग खिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ का आम मजदूर, किसान, भारत का नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा और हम सब लोग उन्हीं सब के साथ हैं। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के सिपाही उनका सहयोग करेंगे और इस प्रकार के जो भी ये संपत्तियों का जिस प्रकार से उनको आदान प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं उसका पुरजोर विरोध करेंगे। उसी के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये एक धरना रखा गया और यहाँ से राजभवन तक जाने के लिए मार्च करने का एक जो प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है उसकी पालनार्थ हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पधारे और विशेष रूप से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर से पधारे हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सदा की भांति उन्होंने इस बार भी प्रत्येक आंदोलन में जिस प्रकार से वो सहयोग करते हैं, अपना योगदान देते हैं, आज भी उन्होंने योगदान दिया। आप सब लोग पूरे राजस्थान भर से जो प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षगण पधारे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी पधारे, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सबसे बड़ी बात जो हमारा यहाँ का दूर दराज से आया हुआ कांग्रेस का सिपाही जो यहाँ पे उपस्थित है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे और एक आहुति इस यज्ञ में आपने दी, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अगर ये